आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। आज आपके गांव की बहू हमारी बहन बेटी के विजय रथ को लेकर निकले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, आने वाली 9 तारीख को आपके हल्के में जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मधु वाल्मीकि जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा में चमचमाती हुई रोड बनाने वाले राव नरवीर सिंह जी, उनके साथ विधायक सतप्रकाश जरावता जी, गांव की सरदारी माताओं बहनों सभी का इस चौपाल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं तो एक बात आपसे कहने आया हूं कि जिला परिषद की चेयरमैन आपके गांव में आ रही है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस मौके को बिल्कुल छोड़ ना देना। और एक बात और कह जाना चाहता हूं कि सतप्रकाश जरावता राव नरवीर सिंह की जोड़ी ने ऐसा काम कर दिया है कि भाई जो एमएलए बनते थे उसके बाद मंत्री बनते, मंत्री बनने के बाद एमपी बनते, सेंटर में मंत्री बनते, लेकिन इस जोड़ी ने ऐसा काम कर दिया कि एमएलए बनने वाले जिला परिषद में आ गए। इस मौके को मत भूल जाना। इस मौके को याद रख के आपके काम में पूरे गुड़गांव की चौधर आ रही है। एक एक आदमी अपने आप को मधु वाल्मीकि समझ के अपने यारी में, रिश्तेदारी में हर जगह जाना, सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके गांव को करनी पड़ेगी। हमारे से जो सहयोग होगा तन मन धन से हम आपके सहयोग के लिए साथ रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग आप लोगों का रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हर बालक जुआरी, हर बालक रात भटका दिया गया। आपसे एक ही उम्मीद से ही इन बातों ने थोड़ी कहा ज्यादा समझो और ज्यादा से ज्यादा वोट बहन मधु ने दियो। थारी ना दियो कोई भी हौसले से किसी की कोई भी मतभेद हो सकता है नहीं। हम तो तन मन धन से जोर लगा रहे थे अपना हमारा एरिया में आप फुट रही हमारी भाई राव साहब सारे 36 बिरादरी जारी हमारे साथ, हमने तो एडी से चोटी तक को जोर लगा रहा है। कोई चूक ही ना होनी चाहिए आपकी। आप तो 100% डाल लोग ना, और आप ना सेंट का उड़ाना नूरगढ़ ब्राह्मण मंगवा के पुराने हालिया गिरी गानमन राजपुरा सातू गांव और चिल्लर की नजदीक लागता गांव ये गिरोगा थार को मुकाबला ही को नजदीक किता तक कोई दौड़ लगा ली। ये बात होस्के कहीं के चुका, लेकिन सच्चाई तक अगर पब्लिक का रूप ना हम भी जनप्रतिनिधि रहे, मंत्री जी की सेवा में हमने 5 साल हमने काम करने को मौका मिला। हमारे मंत्री जी ने मेरा हिसाब से जी इनने तो कहीं ना 2 क्रम को मेरा खेत पर रस्तों भी से तो वो भी मंजूर करके पास करवा दियो। नहीं आप जाए के देख लो कोई खेत का रास्ता 2 क्रम का, 4 क्रम का, 6 क्रम का। अगर कोई भी हमारे पटौदी क्षेत्र में अगर मंत्री जी के दौरान में कोई कमी रहेगी और पेंडिंग था तो हमारे विधायक जी ने सारा साफ कर दिया, रेडी कर दिया काम। महिला कोविड NH 352W हमारे पटौदी में देखो जी, और भी तो अपने फायर की गाड़ी ना होया करती, हेल्थ का मामला सब चीज की मोल हो रही है। जो होश कैसे जी 100% तो राम जी को एक विरोधी मिले को तो धोबी को, तो ये तो कोई बात ना जी। द्रव्य में तुरंत युग में भी हो गया तो आज कलयुग छोटी मोटी चूक से तब सुधार लेना। सब हाथ जोड़ते निमंत्रण से जी ज्यादा से ज्यादा 100% वोट दियो। इन्हीं बात हम तो अपने वाणी राम जैसे राम राम। आप लोगों ने ये कहना है, हम क्यों कहेंगे कि हम बुढ़ाना को जिताओ। आप कहो सफेद कि बुढ़ाना को जिताओ। अब मेरा गांव गोगरा और मेरे गांव में मुझे पूरे 5 साल लड़ते भी हैं, झगड़ते हैं, धमकाते हैं, झड़प भी होती है, ब्याह में भी नहीं आवे, लेकिन जब चुनाव का टाइम आवे नुके कौन है चुनावता वोट सारी की सारी हम अपना गांव का लड़का की देंगे, लोकरा के नाम पर देंगे। सुमित गलत हो सकता है, मधु गलत हो सकती है, बुढ़ाना गांव गलत नहीं हो सकता। बुढ़ाना गांव गलत नहीं हो सकता। और आप इनको मत देखो, इनको मत देखो। अगर कमी भी है तो एक तरफ करो, उसका इलाज अपने आप समय पे कर देते हैं। क्योंकि पहले जो बने ना उनका रखवाड़ा सिरसा पार बैठा था, और इनके जो बना राव साहब बैठा रहा, बैठा चाबुक मरोड़ देंगे, गड़बड़ नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। आप मेरी आपसे इतनी विनती है कि सुंदर भाई यूं कहे कि बुढ़ाना का याद ना हो। सुंदर भाई आज तो हिसाब लगा लियो, जहां देखोगे वहां बुढ़ाना मिलेगा, किसी का फोन मिलेगा, कोई बालक मिलेगा, कोई आदमी मिलेगा। हो सकता है जरावता से नाराजगी हो, सुमित से नाराजगी हो, किसी से नाराजगी हो, लेकिन जब गांव बुढ़ाना का जुड़ गया तो अपने गांव की हड़ी कोई नहीं होने देता भाई। होने देगा कोई हड़ी नहीं होने देगा अपने गांव की। और ये इसलिए जब से मैं ब्लॉक चेयरमैन भी रहा,
कान में एक बार रह रख के बात गूंजती थी कि रेलवे पार वाला पिछड़ा ही रह जाए, हर बार इनके हिस्से कुछ ना आवे। हर बार ये बात होती, जितनी बार भी किसी से बैठे जिक्र हो कि रेलवे पार, फाटक पार, लाइन पार, मंत्री जी को खाली रह जाए। और इनके आपने टिकट मिली, आपका गांव ने टिकट मिली, ये 27 गांव और चेयरमैन ने रिजर्व जैनत हम पढ़ा होगा, ये वो थारी मर्जी कि गुढ़ाना ने बिठाओ या भाई कहीं और ने बिठाओ, ये तो हम जानना। हमारा मंत्री जी का काम था, हमने आपके गांव में टिकट ला दी, ये गांव का काम है। इसको पैसे भी दो, इसको नोट भी दो, सपोर्ट भी दो, गांव गांव जाओ, फोन करो और चुनाव को आप लोग मजबूती से लड़ो, क्योंकि आपका मुकाबला कह रहे थे ना राजपुरा में बाबा, अगर मिल लेते तो छिकली आई हुई चेयरमैन जिला खतरा। तो आप लोगों का मुकाबला जो पहले विधायक रहे हैं उनसे है। भाई रामवीर जी की पुत्री आई, पुत्र वधु आई, भूपेंद्र यार अपने चौधरी जी उसकी लड़की, और भाई दीपचंद मेरे मित्र हैं तीनों, इसमें कोई दो राय नहीं, और होगी रिश्तेदारी तो है। लेकिन एक बात बताओ, सब क्या ही कहा पड़ा यही कर ले और कोई कित जाएगा? अरे सतप्रकाश जरावता बाबा जी है क्या? लड़की तो मेरे भी थी, पुत्रवधु मेरे भी है, आप तो सक्षम था, मैं भी मांग लेता, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि समाज में सबसे जो पिछड़ गया है, जो रह गया है, उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं। और आज आपके जो कैंडिडेट है, रिजर्व सीट है, इन 27 गांव में आपकी सबसे एक ही पार्टी प्रत्याशी है। नहीं तो भाई दीपचंद का तो पटौती परिषद में आ गया, और वो भूपेंद्र सिंह का वहां साउथ में पता नहीं कौन सी जगह, समझ में ना आओ कौन साउथ एंड है, कौन सा गुड़गांव ना, फिर कौन सा है? हाँ बताओ भाई, तो आप ढूंढ लो भाई, तो मेरी समझ में ना आ रहा। तो भैया सीधी सीधी बात है, गांव के बुजुर्ग आप लोग हो, आप पैसे भी दो, आप मुट्ठी बंद करके इसको सहयोग भी करो, इसकी वोट मांगो, और नाराजगी है तो ना ही बोलियो और ना आगे बोलियो, कोई जरूरत नहीं, काम करने के लिए हम बैठे हैं आपको। लेकिन बात गांव के मान सम्मान की है, आप बढ़ा के भेजो। और इतना तो ये भी नहीं कि गांव की बात में गिरा देगा, इलाज करना, हम तो पहले कहा कि जरावता गलत है तो उसका भी इलाज करो। वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। मुझे राजनीति में तकरीबन 40 साल हो गए। मैं 1983 में जब नाबालिग था तो गांव गैरतपुर बास ने, जब मेरी 20 साल की कुछ उम्र थी, उस समय में ना 25 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता था, तो मैं गांव में भी नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती मुझे सरपंच बना दिया। तो तकरीबन 39-40 साल हो गए मुझे राजनीति में आए हुए। और आज से पहले कभी भी मैं चाहे मंत्री रहा चाहे नहीं रहा, हमने कभी जिला परिषद में किसी की वोट नहीं मांगी। अब की बार क्या मजबूरी हुई कि भाई पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा। इससे पहले पार्टी जिला परिषद में सिंबल पर कोई भी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि भाई गुड़गांव जिले में सिंबल पर चुनाव होगा और टिकट मधु वाल्मीकि को, आपके गांव को टिकट दें। इसलिए आपसे वोट की विनती करने आए। और गुड़गांव में पार्षद तो 10 बनेंगे, और पहले जब पार्षद बढ़ते थे उसके बाद जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव होता था, जिसके पार्षद ज्यादा आ जाए वो चेयरमैन बन जाता था। लेकिन अब की बार खुशकिस्मती आपके इस वार्ड की कि जो यहाँ से जीत के जाएगा उसको पार्षदों की वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा का सीधा चेयरमैन बन जाएगा। ये आपके 25, 26, 27 गांव हैं, ये आपको फैसला करना है कि आपको अपना चेयरमैन यहाँ से बीजेपी का बनाना, किसी और का बनाना। पूरे जिले पे यदि आपने राज करना है और आपके गांव ने राज करना है तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज 3 तारीख होगी, आज का दिन तो गया बीत, और 9 तारीख को चुनाव, बीच में बचे 5 दिन। और यदि 5 दिन में 4 एमएलए को ऊपर चौधर करोगे, 4 जिले हैं, 4 हलके हैं पूरे गुड़गांव जिले में, इन 4 हलकों में 1 जिला परिषद का चेयरमैन है। यदि सैन का गुढ़ाना ने इसमें राज करना है तो मैं 5 दिन दो। और मुझे यकीन है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने देश में और प्रदेश में 8 साल का शासन किया, 1952 से चुनाव चालू हुए देश में, हर पंचवर्षीय योजना में आप एक चुनाव करते हो, एक जिला परिषद का, एक ब्लॉक का, एक मेंबर का, एक सरपंच का, एक एमएलए का, एक एमपी का।
70-72 साल हो गए चुनाव होते होते, लेकिन जो विकास इन 8 सालों में हुआ उतना क्या पहले हुआ था? ये अपने दिल पे हाथ रखकर रात को सोचना जरूर कि भारतीय जनता पार्टी ने और सरकारों की बनिस्पत और प्रदेश में सभी दलों की सरकार रही है। जो भी इस प्रदेश में पार्टी है, सब दलों ने अपने अपने समय पे, चाहे कुछ ने कम कुछ ने ज्यादा, सबने राज किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने देश प्रदेश में 8 साल राज किया। इन 8 सालों में ज्यादा विकास के काम हुए कि नहीं हुए, और उसी पार्टी ने आपके गांव को टिकट दी है। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि छोटे मोटे मतभेद भुला करके भाई आपने अपने गांव का नाम चाहिए, इलाके का विकास चाहिए, अपने गांव का विकास चाहिए। और मैं मानता हूं कि इन 2 सालों में कोरोना की वजह से गांव में विकास के काम के भी पैसे कम आए, और अब जो नई नीति बनी है उसमें जिला परिषद को बहुत पावरफुल किया गया। आने वाले समय में इन 2 सालों में इस सरकार के जो बचे हुए हैं उसमें बहुत विकास का पैसा आएगा। आपने यदि अपने इलाके का, अपने इसका भला करना है तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 9 तारीख को कमल के फूल का निशान का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से, और मैं तो ये कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा नहीं, सारी वोट डालकर आप मधु को कामयाब बनाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। सबसे राव साहब, इस लड़के ने गांव की पहले विधायक की पंचायत करी, और पंचायत में मतलब गांव सारा इकट्ठा हुआ और गांव ने इसको आश्वासन दे दिया, गांव ने अपना कैंडिडेट बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि गुढ़ाना गांव जो है बहुत पुराना गांव है, आप लोगों को मालूम है। तो जो ये लोग अपनी बात के भी धनी हैं। आपको एक ऐसा किस्सा, वैसे ज़्यादा समय तो आपके पास नहीं है, ये बहुत बात के धनी लोग हैं। प्रदीप देवदार यहाँ बैठे हैं। पुरानी बात है, जाटोली राजपुरा पे चढ़ी आई थी, जाटोली गांव, ये शेखू पर के जमीन थी उसके मामले। तो पुराना गांव राजपुरा की मदद के लिए पूरा गांव, हमारा जैसे बुजुर्गों से सुना हुआ बता, पूरा गांव यहाँ से पहुँच गया। जाटोली खूब बड़ा गांव था, ठाकरों वापिस कर दी जाटोली पुराना ने। राजपुरा इस बात को आज तक मानते हैं जी। और फिर राजपुरा वालों ने कहा कि जमीन भाई बुढ़ाना वाले भाइयों को दे दो, इनने बचाई है जमीन तो। लेकिन बुढ़ाना वालों ने कहा हमने भाई की हमने मदद करी है, हम जमीन के लिए नहीं गए थे, हम 1 इंच जमीन भी नहीं लेंगे। इस गांव की बात बड़ी कहानियां हैं, ऐतिहासिक गांव है आप सब ये, और बुजुर्गों ने हमें वो कहानियां बताई। तो गांव ने कैंडिडेट खड़ा करा है, खड़ी करी है, और गांव का पूरा साथ इस कैंडिडेट के साथ है। और हल्के में और दूसरी जगहों पर जाके हमारे जो है नौजवान और दूसरे लोग सब जाके, गांव के लोग जाते हैं रोजाना, और हल्के में इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सहायता कर रहे हैं। पूरे गांव का आश्वासन इनको है। और हमारे गांव की वोट बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। मतलब नहीं कि हमारे गांव की कोई वोट बाहर निकल जाए। हम ये नहीं, किसी पे प्रेशर है, हम खुद ही अपने, क्योंकि हमें इतनी बड़ी पोस्ट जो है जिले में, जैसे जनाब जी ने बताया, आपको आपका कैंडिडेट जीतते ही देखिए 4 MLA के ऊपर कैंडिडेट ही आपका हो जाएगा। मैं तो बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि रिजर्वेशन होके हमें मौका मिल गया, वरना जैसे विधायक जी कह रहे थे भाई लाइन पार, और वास्तव में इधर हमारे को कुछ नहीं मिलता था। ये ऊपर से पड़ गया, कुछ ही लोगों की मेहरबानी हो गई, भाई नेता लोगों ने इनको विधायक ये अपनी पार्टी सिंबल दिला दिया, तो और बहुत ज्यादा मदद हो गई इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से भी। और हम अगर पीछे रह जाएंगे फिर पीछे रह जाएंगे।